एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति भाग 8। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 25 की घात 11 इंटू 10 की घात 6 इंटू 14 की घात 5 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों सीखो के हल कैसे करते हैं। सबसे पहले 25 लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 की घात 11 इंटू 10 लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की घात 6 इंटू 14 लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणित 7 की घात 5। अब इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं 5 की घात 11 इंटू 5 की घात 11 इंटू 2 की घात 6 इंटू 5 की घात 6 इंटू 2 की घात 5 इंटू 7 की घात 5। अब उसने अभाज्य गुणनखंड ही पूछा है तो हम ये सारी घातों को इनकी को जोड़ लेते हैं कि कितने गुणनखंड है। तो 11 प्लस 11 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 5, ये टोटल हो जाएगा 44। यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 10 की घात 6 इंटू 4 की घात 9 इंटू 11 की घात 15 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहला जैसे क्वेश्चन किया था उसी तरीके से हमें हल करना है। 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की घात 6 इंटू 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की घात 9 इंटू अब 11 के गुणनखंड नहीं होते तो क्या लिख सकते हैं 11 की घात 15। इसको क्या लिख सकते हैं 2 की घात 6 इंटू 5 की घात 6 इंटू 2 की घात 9 इंटू 2 की घात 9 इंटू 11 की घात 15। अब ये सारी घातों को जोड़ लेते हैं, वही हमारा आंसर रहेगा 6 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 15। तो ये हो गया 12 18 15। 10 5 15 की 5 हासिल किए 45। यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63 प्लस 4 की घात 64 निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी। अब देखो इसको हल कैसे करते हैं। सबसे पहले जो पहली संख्या रहती है उसी को कॉमन ले लेते हैं। 4 की घात 61, अंदर कितना बचा 1 क्योंकि पूरे ले लिया। अब 61 लिया है तो कितना बचा है 62 मतलब 4 की घात 1, 63 मतलब 4 की घात 2, 64 मतलब 4 की घात 3। अब ये आया कैसे तो उसको देखो, जैसे हम इसको लिख सकते हैं 4 की घात 0 इंटू 4 की घात 61। देखो आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं तो 61 में 0 जोड़ेंगे तो कितना रहा 61, वही बन गया। प्लस 4 की घात 1 इंटू 4 की घात 61। तो ये देखो आधार समान होने पर घातें जुड़ गई तो 4 की घात 61 और 1 कितनी हो गई 62। प्लस 4 की घात 2 इंटू 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 3 इंटू 4 की घात 61। इस तरीके से आया। अब हमने 61 तो सबसे कॉमन ले लिया। 4 की घात 0, किसी की भी घात 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये 1 हो गया। ये 4 की घात 1, ये 4 की घात 2 और ये 4 की घात 3। क्लियर है ना, ये स्टेप क्लियर हो गया। अब आगे यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 4 की घात 61 इंटू 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64, 4 चौक 16, 16 चौक 64। देखो कुछ गलत तो नहीं हुआ, हाँ ठीक है। 16 और 4 20 हो गया, 60 और 20 80 84 और 1 85 हो गया। 4 की घात 61 इंटू 85, ठीक है। अब देखो हमें इसको काटना है कि किससे भाग, देखो यहाँ पर भाग दे के देखते हैं। पहले 3 से 85 में भाग दिया नहीं जा रहा है, क्लियर है। 10 से भाग दिया, ये भाज्यता का नियम बताए थे हमने कि 3 की भाज्यता का नियम क्या होता है कि संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए। तो 8 और 5 13 होते हैं, 13 3 से नहीं कटता है। 10 की भाज्यता का नियम क्या बताया था कि इकाई अंक पे 0 होना चाहिए, यहाँ नहीं है तो नहीं कटता है। अभी फिर आगे और करना पड़ेगा हल। 11 से देखा तो नहीं कट रहा है, 13 से भी नहीं देखा। जब पहली चारों संख्याओं से नहीं कटता दिख रहा है तो इसमें से इसको एक घात और पीछे छोड़ के फिर लिख लेते हैं। देखो 4 की घात 60 लिख लिया, एक घात छोड़ दी 4 इंटू 85। अब 5 चौक 20 की 0 हासिल की 2, 8 चौक 32 और 2 34, 340।
4 की घात 60 इंटू 340। अब देखते हैं हल के किससे भाग चला जाएगा। तो अब 0 लास्ट में दिख रहा है, मतलब 10 से कट जाएगा। क्लियर है ना, तो यही हमारा आंसर है। पहली बार हल कर लेते हैं, काट के देखते हैं, जब नहीं जा रहा है तो एक घात को और कम करके फिर हल करते हैं, एक पे नहीं हुआ तो आगे फिर हल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 की घात 91 प्लस 4 की घात 92 प्लस 4 की घात 93 प्लस 4 की घात 94 निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी। पहला ऑप्शन 17 है, 11 है, 13 है, 3 है। अब उसी तरीके से हम 4 की घात 91 कॉमन ले लें। यहाँ कितना बचा, 1, 4 की घात 1, 4 की घात 2 और 4 की घात 3। क्लियर है। 4 की घात 91 इंटू 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64। अब 4 की घात 91 इंटू 85। अब देखो इनमें से देखा 17, बोले 17 पाँच 85, 17 से कटता दिख रहा है ना, तो पहली बार में देख गया तो इसका आंसर क्या हो गया, 17। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन देखो। किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। देखो जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है ना कि शेषफल क्या बचेगा, क्वेश्चन फिक्स रहता है, तो इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि ये जो लास्ट वाली संख्या रहती है ना, लैंग्वेज यही होना चाहिए, तो इस संख्या में इससे भाग दे देते हैं, वही हमारा आंसर होता है कि 38 क्या शेषफल बचा, 5। लेकिन मैं तरीके से भी बता देता हूं आपको कि सबसे पहले क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। संख्या मान ली हमने x, किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। हो सकता है भाग एक बार गया हो, ये हम मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं तो भाग जाएगा, ये एक बार, 2 बार, 3 बार। तो ये भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। 32 से कम 32, ये तो ये 32 ही रहा, 9 2 11 की 1, हासुल की 1, 3 2 5 और 1 6, तो वो संख्या क्या हो गई हमारी, 61। अब देखो इसी संख्या को, मतलब 61 की बात कर रहे हैं, 8 से भाग दे लेते हैं, 8 7 56, क्या बचा 5। देखो यहाँ भी 5 आंसर, यहाँ भी 5 आंसर। क्लियर है ना। तो देखो मैंने कॉन्सेप्ट से भी बता दिया, डायरेक्ट तरीका भी बता दिया कि यहीं लास्ट में भाग दे लिया करो। क्लियर है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो। एक संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, इसी संख्या को 17 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। देखो अभी हाल मैंने सिखाया था कि लास्ट में जो ये संख्या रहती है ना, लैंग्वेज यही होना चाहिए, तो इनमें आपस में भाग दे लेते हैं और वही आंसर हो जाता है, जो शेष 17 एकम 17, क्या बचा 2, यही हमारा आंसर है। लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी सिखा दिया था कि भाज्य बराबर संख्या क्या मान लिया, x, किससे भाग दे रहे थे, 119, भाग मान लेते एक बार गया होगा, कितना बचता है 19। फॉर्मूला भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। कितना हो गया 138, 17 से भाग दो, 17 छक्के 132 होता है, नहीं 17 अट्ठे 136, कितना बच गया, तो यहां से भी वही आंसर है। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। 3 अंकों वाली संख्या 4a3 में 984 जोड़ने पर 4 अंकों की संख्या 13b7 प्राप्त होती है, जो 11 से पूर्णतः विभक्त होती है, तब a प्लस b बराबर क्या है। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 3 अंकों की संख्या 4a3 में कितना जोड़ने पर, 984 जोड़ने पर 4 अंकों की संख्या 13b7 प्राप्त होती है, जो 11 से कटती है, मतलब 13b7 किससे कटती है, 11 से। क्लियर है ना, ये किससे कटती है, 11 से।
अब देखो इधर ध्यान से समझना है आपको। मैंने आपको 11 की भाज्यता का नियम पढ़ाया था। पीछे से बात करते हैं कि विषम स्थान होता है, फिर सम स्थान होता है। मैंने 11 की भाज्यता का नियम पढ़ाया है कि विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग, इनका अंतर कितना होना चाहिए, 0 या 11 होना चाहिए। अब हमने यहां पर देखा, पहले विषम स्थान ले लिए तो 3 + 7, सम स्थान ले लिए 1 + b। देखो यहां पर 10 है और यहां पर 1 है, और लाना हमें कितना है, 0 या 11। अगर यहां पर देखो b, ये 10 है और ये 1 है, अगर b की वैल्यू 9 होती तो ये 10 होता, और 10 में से 10 जाते तो 0 होता है, तभी तो 11 से विभक्त होता। तो यहां पर हमें b की वैल्यू कितनी मिल गई, 9। यही 11 की भाज्यता का नियम से हमें पता चल गया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, 4a3 + 984 बराबर 1397। 4a3, 7 में से 4 गए, कितने बचे, 3। 9 में से 8 गए, कितना बचा, 1। 13 में से 9 गए, कितने बचे, 4। देखो 3 की जगह पर 3 लिखा हुआ है, 4 की जगह पर 4 लिखा हुआ है। अपन पढ़ते थे ना LHS बराबर RHS। तो a की जगह पर कितना लिखा हुआ है, 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और b की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो 1 + 9 बराबर 10। तो यही a + b की वैल्यू है। अगला क्वेश्चन देखो, 2 क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर निम्नलिखित में से किससे सदैव विभक्त। इस तरीके के क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें वहीं पर संख्या माननी पड़ती है और ऑप्शन के अनुसार ही हल करना पड़ता है कि किस ऑप्शन से सही बैठ रहा है। सबसे पहले हम 2 क्रमागत विषम पूर्णांक मान लिए, हमने जैसे 3 और 5 मान लिए, विषम है दोनों। अब उनके वर्गों का अंतर करना है। तो देखो 5 का वर्ग - 3 का वर्ग, क्योंकि वर्गों का अंतर 25 - 9 कितना, 16। अब हमने देखा कि 16 3 से नहीं कट रहा है, 16 6 से नहीं कट रहा है, 16 7 से नहीं कट रहा है, 16 8 से कट रहा है। तो यहाँ किससे कट रहा है, 8 से। तो आंसर इसके अनुसार क्या हो सकता है, 8। उसने सदैव बोला है तो मन की तसल्ली के लिए 1 2 और मान लेते हैं। उसने क्या बोला है, क्रमागत, तो क्रमागत ही लेना है एक के बाद आने वाले। तो हमने ले लिए 5 और 7, 7 का स्क्वायर किया और 5 का किया, 49 - 25। 9 में से 5 गए तो कितने बच गए, 4। ये बच गया 24। देखो 24 में भी 8 से भाग चला जाता है, तो मतलब सदैव जा रहा है। एक और ले लेते हैं, 7 और 9, 9 का स्क्वायर - 7 का स्क्वायर, 81 - 49। देखो 11 में से 9 गए 2, 8 में से 5 गए 3। देखो 32 भी 8 से कटता है, तो सही आंसर क्या रहेगा, क्लियर है ना, इस तरीके से कर लिया। अगला क्वेश्चन देखो, किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब देखो संख्या n को 4 से भाग देने पर कितना प्राप्त होता है, शेषफल 3 प्राप्त होता है। हम मान लेते हैं भाग एक ही बार गया हो, ऐसा मानते हैं, हो सकता है 2 बार 3 बार जा, आगे भी हो सकता है। भाज्य बराबर, ये भाज्य लेता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई, 7। क्वेश्चन में बोला संख्या 2n को, तो 2n हो गया, 2n 7 दूना 14, 14 को अब हम 4 से भाग देते हैं, 4 3 12, क्या शेष प्राप्त होगा, 2। तो यही हमारा आंसर है। दोस्तों काफी अच्छा टॉपिक है संख्या पद्धति, यही गणित की नींव है। मैं सारे वीडियो नियमित बना रहा हूँ, आप नियमित देखते चलो तो गणित अच्छे से समझ आएगा। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो। धन्यवाद।